पाकिस्तान एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके ऊपर बात सभी करना चाहते हैं, लेकिन सबको अपने चैनल का ध्यान रखना है। हिंदू मुस्लिम बात नहीं करनी है, सच नहीं कहना है, यह बताना ही नहीं है कि पाकिस्तान में आज जो हालात हैं वो क्यों हैं, उसका मूल कारण क्या है। क्या पाकिस्तान के मुसलमान जो भारत के हिंदुओं को, एक मेजॉरिटी मुसलमान जो अपना दुश्मन मानते हैं, काफिर मानते हैं, वो क्यों उनके अंदर पनप गया। 4-5 पीढ़ी पहले वो सब तो हिंदू थे मोस्टली, वो टर्किश नहीं है, वो अरबिक भी नहीं है, और जो पढ़े लिखे मुसलमान है वो जानते हैं इस बात को। तो फिर ऐसा क्या है कि जो एक रिलीजन बेस्ड कंट्री बना, वो अपने ही लोगों को खुश नहीं रख पाया। चलो हिंदुओं के प्रति नफरत थी, वहां हिंदुओं के प्रति, सिखों के प्रति, उनकी बहन बेटियों के प्रति अत्याचार हो रहा है, वो समझ में आ रहा है, वो एक पॉलिटिकली था, ब्रेन वॉश था। मैं आपको बताता हूं कहानी पाकिस्तान के बर्बादी की। 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ, 2 नेशन थ्योरी उसकी सत्यता थी, मुसलमानों के लिए एक अलग देश। तो पाकिस्तान के पाठ्यक्रम में यह पढ़ाया जाने लगा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से आजाद हुआ है। पर क्या यह वास्तविकता थी? मुसलमानों ने लिए अपने लिए देश लिया, लेकिन लाहौर, कराची में आज भी सैकड़ों इमारतें हैं जो बताती है कि यह देश पाकिस्तान नहीं था। आप मिटाने चले, और जब मिटाने की आदत होती है, किसी के प्रति नफरत होती है, तो जो बोओगे वो काटोगे। मैं बहुत निष्पक्ष होकर यह बात कह रहा हूं। वहां की आर्मी समझ गई कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य में भी दोस्ताना रास्ते रिलेशन हो जाए, फ्रेंडशिप हो जाए, तो हमारी आवश्यकता क्या है किसी को? आर्मी की जरूरत क्या है? इसीलिए आप देख सकते हैं कि कोई भी वहां का प्रधानमंत्री 5 साल तक अपना कार्यक्रम नहीं पूरा कर सका। तो जिस में डेमोक्रेसी नहीं है, और वो 5 साल एक पीएम अफोर्ड नहीं कर सकता, जो देश जहां की आर्मी को सीमेंट से लेकर के सारे काम करने, सारा व्यापार अपने अंडर रखना है, सारा कंट्रोल अपने अंदर रखना है, जहां का एक प्रोडक्ट, जहां का एक बन कबाब हिट नहीं है पूरी दुनिया में, उस देश में आज आटा और ये पेट्रोलियम हाइक और डॉलर का रेवेन्यू और ये सब कुछ अगर ऑल टाइम लो है और वो बर्बादी के कगार पे, तो क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखे पाकिस्तान की गजब की है। आजादी के बाद भारत को लगा कि रशिया के खेमे में जाना चाहिए, तो पाकिस्तान ने यूएसए को अपना मित्र बनाया, और यूएसए को भी चाहिए था कि इस पूरे एशियन सब कॉन्टिनेंट में, जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि डायरेक्टली पाकिस्तान जो है वो इंडिया से भी लिंक होता है, अफगानिस्तान से भी लिंक होता था, और उस वक्त का रशिया, यूएसएसआर जो है, वो अफगानिस्तान पे टूट रहा था, लड़ाई चल रही थी, अमेरिका डायरेक्ट कर नहीं सकता था कुछ, तो उसने पाकिस्तान को चुना। पाकिस्तान ने भी बदले में पैसे लिए। अब सारी कहानी यहीं से शुरू है। पैसे लेने की आदत और कुछ काम नहीं करने की आदत दुनिया के किसी भी आदमी को, कंट्री छोड़िए, आदमी को भी बर्बाद कर देगी। क्या हमें डेट तो मिल रहा है, एड तो मिल रहा है, हम क्यों काम करें? हमारे पास स्ट्रेटेजिक है, लोकेशन है, लेकिन समय तो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। पाकिस्तान की मदद से, स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से एक दिन तालिबान हरा देता है रसिया को, रसिया टूट जाता है। अब पाकिस्तान की क्या जरूरत रह जाती है? और जब पाकिस्तान की जरूरत नहीं है तो तालिबान की क्या जरूरत रह जाती है? तो तालिबान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला करता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि 70 के दशक में तो पाकिस्तान और भारत की इकोनॉमी बराबर चल रही थी। उनके पास अमेरिका के द्वारा दिए गए सेबर जेट, पैटर्न टैंक जब भी मिले तो उन्होंने भारत पे अटैक कर दिया। क्यों? क्योंकि कश्मीर लेना है। आप अपने आवाम को, अगर कोई पाकिस्तानी मुस्लिम तक मेरा ये वीडियो पहुंचेगा तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, भाई तुम ठीक है हिंदुओं से नफरत कर लो, भारतीयों से नफरत कर लो, लेकिन ये तो सवाल पूछो यार, तुम तो मुसलमान थे, तुम्हारे लिए कुछ कर लेता, तुम तो डिजर्व करते थे अच्छा एजुकेशन। मेरा एक पाकिस्तानी
फैन है जिससे मेरी बातचीत हुई, तो उसने बोला कि मैं अभिषेक जी इतना इंप्रेस हुआ आप लोग के कल्चर से कि आप लोग चिड़िया तक को गर्मियों के दिन में पानी छत पे जाके रखाते हैं, चावल के दाने छींट के आ जाते हैं। आप लोग के बारे में हम लोग को बहुत गलत पढ़ाया गया, लेकिन समस्या यह है कि पाकिस्तान को गलत ही पढ़ाना था। वहां भगत सिंह जैसे आदमी को भी हीरो नहीं माना गया, जो कि वहीं की पैदाइश है। अगर भगत सिंह और अशफाक उल्लाह हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो वो पाकिस्तान की आजादी के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो तो यूनाइटेड हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे थे। उसमें बांग्लादेश भी था, पाकिस्तान भी था। पर कुछ लोग लगा कि ठीक है, मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क चाहिए। लेकिन फिर वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा कि जो बचे खुचे हिंदू हैं, जिनकी 16 साल की, 13 साल की, 15 साल की बेटियां, वो उठा लो। तो आपने चलो वो कल्चर खत्म कर दिया। कई मंदिरों पे इस हद तक नफरत बढ़ा कि मंदिरों को शौचालय बनाया गया वहां पे। जो आप पर्यटन से, अगर आपके रिलेशन अच्छे रहते, आपने पाकिस्तान मुल्क बनाया, कोई दिक्कत नहीं, बनाते, लेकिन पर्यटन के लिए हिंदू मंदिरों को विकसित करते। सिर्फ आप हिंदू मंदिरों को भी विकसित किया होता ना आपने, और भारत के साथ अच्छे रिलेशन होते, तो आपको टूरिज्म से इतना पैसा मिल जाता कि आपको भूखे मरने की जरूरत नहीं पड़ती। यह वास्तविकता है। लेकिन आपको बुत परस्ती से इतना प्रॉब्लम सिखाया गया, तो ठीक है, यह समझ में आता है कि आप इस्लाम को मानते हैं, तो इस्लाम को तो मानने वाले 20 करोड़ यहां भी हैं। आज वो देख रहे हैं कि इस्लाम के नाम पे एक मुल्क बना और एक डेमोक्रेटिक मुल्क बना, दोनों में कितना अंतर है। अनफॉर्चुनेटली मैं और यूट्यूबर्स की तरह डिप्लोमेटिक बातें करना नहीं जानता, मगर जिस आर्मी को आप लोगों ने स्वयं बनाया, आर्मी की मर्जी से ही प्रधानमंत्री बनेगा। अब आप चीन के उपनिवेश हो चुके हैं, अब आप भाग नहीं सकते। मुझे याद है जब सीपेक कॉरिडोर की बात चल रही थी, तो मैंने एक कॉन्क्लेव मीटिंग में कहा था कि सीपेक तो पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा क्या, कि वहां के पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, उन्हें समझ में आ रहा है, लेकिन वो क्या करें। आर्मी को, जिसकी आर्मी का 15% बजट है, भारत तुम्हें बम मारने जा ही नहीं रहा है। भारत तो परेशान है टेररिज्म से, भारत क्यों बम मारेगा? तो उसने टेररिज्म को, आप देखिए, अब आप, स्थिति यह है कि भारत ने 2-3 चीजें की और उसके बाद आप बर्बादी की स्थिति में, आपसे रिलेशन खत्म कर दिया, दुनिया भर को बताया, क्योंकि सारे टेररिस्ट यूएन के तो आपके पास मारे जाते हैं। आप चाहते हैं कि अमेरिका आपको फंड करे, लेकिन पता चलता ओसामा बिन लादेन तो पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो आपने किसका ट्रस्ट कमाया? ना आप भारत का ट्रस्ट कमा सके। दुनिया में एक कहावत है पूरी दुनिया के लिए कि आप सब कुछ बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो पड़ोसियों के साथ ठीक ठाक रिलेशन रख लेते हैं। लेकिन आपको चाइना इसलिए अच्छा लगने लगा कि आपको लगता है कि चलो वो हमारे गजवा, आप देखिए आपके डिबेट में क्या होता है, गजवाएं हिंद कर लेंगे। भाई ले तो लिया टुकड़ा, जिस टुकड़ा आपको कश्मीर चाहिए, क्या दोगे उन कश्मीरियों को? बुरा लगेगा पाकिस्तानी मुसलमानों को, लेकिन क्या दोगे उन कश्मीरियों को? 250 रुपए केजी आटा, हाँ क्या दोगे उनको? यहां की लग्जरियस लाइफ जो है और वहां की लग्जरियस लाइफ का अंतर तो तुमको पता भी नहीं है बहुत सारे लोगों को। मैं कुछ यूट्यूब वीडियो देखता हूं तो जो कहते हैं कि हम जिस कौम से हैं, अरे किस कौम से हो तुम? यूके में जाके खुद को इंडियन बताते हो, दुबई में जाके खुद को इंडियन बताते हो, क्या है कौम तुम्हारी? कि अल्लाह ने हमारे नेमतें बरसी, तो यहां के मुसलमान क्या मतलब वो चद्दा पे जी रहे हैं? वहां के यहां के मुसलमानों के पास कोई अल्लाह वाला नहीं है क्या? ये क्या लॉजिक है? तो आज पाकिस्तान अपने हुक्मरानों से ज्यादा अपने आर्मी मैन के वजह से बर्बाद है। जिस बाजवा की वाइफ की प्रॉपर्टी 0 से 250 करोड़ की हो जाए, उसकी खुद की प्रॉपर्टी 1200 करोड़ की हो जाए, वो पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है। तुम्हारे पास पैसे हमेशा से थे, जो तुम्हारे पास स्ट्रेटेजिक लोकेशन बेनिफिट था वो दुनिया में किसी कंट्री के पास नहीं था। तुमने बलूचिस्तान को अपने से दूर किया और बलोचों को मारना शुरू किया। ये वो लोग थे
जो 1971 के वॉर में इंडिया से हार के गया, अपना फ्रस्ट्रेशन बलोचों पे निकाल लिया तुमने। बुरा लगेगा मगर सुनो, बलोच तो तुम्हारे अपने थे। तो तुमको अहमदिया भी दिक्कत है, तुमको शिया सुन्नी की भी लड़ाई लड़नी है, तुमको ईसाई से भी लड़ाई लड़नी है, तुमको हिंदुओं से भी दुश्मनी रखनी है, सिखों से भी दुश्मनी रखनी है। अब तालिबान के साथ भी तुम्हारी लड़ाई हो रही है। वो तो मुसलमान थे, उनके साथ अच्छे से रह लेते, तो रहना किसी के साथ अच्छे से नहीं है। तो आज पाकिस्तान की आवाम सबसे पहले इस आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उठे, क्योंकि जब तक पाकिस्तान में संपूर्ण रूप से डेमोक्रेसी नहीं आएगी और पाकिस्तान इस आर्मी को पंगु नहीं बनाएगा, सब वहां का ऑल इन ऑल आर्मी है, वहां के एक्स पीएम मार दिए जाते हैं, इमरान पे गोली चल गई, बेनजीर भुट्टो उड़ गई। आप देखेंगे अगर इसका आउटकम, तो इसका आउटकम कुछ नहीं है, जांच ही चलती रही है। क्या आईएसआई इतनी इनकॉम्पिटेंट है? क्या आपकी आर्मी इतनी इनकॉम्पिटेंट है कि उन्हें यह पता नहीं चलता कि किसने बम से उड़ाया, किसी को सजा नहीं मिली? उनको सब पता है, उन्होंने ही तो करवाया। लेकिन भोले भाले पाकिस्तानी हिंदुओं से नफरत करते 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 इस जगह पहुंच गए कि अब उनके पास बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा अगर आप, चूंकि हम तो सनातनी, हम हिंदू हैं, हमें तो बुरा लगता है दुनिया के किसी भी कम्युनिटी के लिए, हम तो टर्की पे वहां पहुंच जाते हैं। आपका मित्र था, अब यहां भी पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन देखिए, इंडिया को रूट नहीं दिया, तो आपने अपना एक और दोस्त गंवा दिया। आपके साथ तो यही हुआ ना। तो आज जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है ना, वो उनके ही किए गए कर्मों का फल है। हालांकि इस्लाम में ये लोग कर्मा मानते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर किसी भी आइडियोलॉजी जाएंगे तो मुझे लगता है कि इंसान को यह जरूर सोचना चाहिए कि हमने इंसान के रूप में क्यों जन्म लिया। इंसान के रूप में आप इसलिए जन्म लेते हैं ना कि आप कुछ अच्छा कर सके। आपके लिए जिसने एटम बम बनाया वो आपके लिए दिक्कत है। आपके देश में एक आदमी को नोबेल प्राइज मिला, वो भी असली मुसलमान नहीं, आपने उसको बाहर कर दिया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपको दिक्कत है, आपको अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर। पाकिस्तान के लोग जब तक सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्रालय में थी, भारत इलाज कराने आते थे। मुझे कई बार हंसी आती थी, भाई ये ठीक है इंसानियत के रूप में ठीक है, लेकिन आपने बनाया ही क्यों फिर मुल्क? इस्लाम के नाम पे मुल्क भी बनाया, आपको काफिरों के देश में आना भी है, काफिरों के डॉक्टर से इलाज भी कराना है। ये तो उन तमाम देखिए मुसलमानों के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सारी बातें वहां के मौलवी मौलानाओं ने, वहां के टीचिंग्स का हिस्सा है। उनसे अब तो सवाल कीजिए, अब आपके पास एजुकेशन है, यूट्यूब है, गूगल है, आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच का मूल अंतर जो है वो एक सभ्य संस्कृति का अंतर है। तुम्हारे पतन का कारण तुम स्वयं, हमारे पतन का कारण हम स्वयं। कोई भी मूल्य एवं संस्कृति तब तक जीवित नहीं रह सकती जब तक वह आचरण में न। झूठ कहते हैं वे लोग जो दूसरे संप्रदायों के उदय को अपनी आस्था के पतन का कारण मानते हैं। आस्था तुम्हारी थी, वह डिग कैसे सकती है? और यदि तुम्हारी आस्था को सत्य का आधार नहीं है तो उसका पतन होना चाहिए। तुम्हारा मार्ग भिन्न हो सकता है, उसका मार्ग भिन्न हो सकता है, सत्य तक पहुंचने के मार्ग भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इसलिए जो अपने मार्ग पर अपने साथ नहीं, उसका मार्ग गलत है, यह मानना गलत होगा। एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही सत्य को विद्वान अलग अलग रूपों में व्यक्त करते हैं। तो आप भारत से आजाद नहीं हुए थे, आप वही लोग थे, लेकिन आपने इस्लाम के नाम पे भारत को डिवाइड कर लिया। गंगाराम ने जब तक थे, आप देखिए पाकिस्तान में कितने अच्छे अच्छे कॉलेजेस बनाए, कितने अच्छे अच्छे पुराने बैंक थे, सब क्या हुए? आखिर वो कौन है जिसको इतनी परेशानी होती कि यार चलो ठीक है वो पुराना मंदिर है, वो कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन फिर भी तोड़ देना है? क्यों? ये बताता है कि आप इस्लाम के कौम को जो है पूरी दुनिया में जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बता रहे हैं, तो दुनिया में लोग यही कहेंगे यार नहीं बदले, ये छोड़ो इनकी बात, इनको रहने दो अपने हाल पे। इसलिए आज लोगों को दुख हो रहा है, लेकिन तरस कोई नहीं खा रहा है पाकिस्तान पे, क्योंकि आईएमएफ से लेकर के वर्ल्ड बैंक आपने सबसे पैसे लिए और उस पैसों से क्या किया?
कुछ आर्मी के हिस्से में गई, कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से में गई, कुछ को कश्मीर लेना था उस पर टेररिस्ट भेजने में गंवा दिया। लेकिन आपने अपने मुल्क के, अपने ही मुल्क के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये इस विडंबना है उस देश के लिए। सैडेस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान कि सब कुछ पैसे मिले, सारा कुछ था, जीवन भर इनको पैसा मिलता रहा। यूएसए से तो लगभग 50 साल तक पैसा मिलता रहा। इनकी इकोनॉमी तो मजबूत होनी चाहिए थी। अब चीन से भी मिलता रहा तो, लेकिन चीन तो यूएसए है नहीं, वो तो फ्री लंच देता नहीं, तो गुलाम बना रहा है। पाकिस्तान की लड़कियों को उठा के लेके जाता है। यह शर्मनाक बात है। आप कौन सी जो कौम की बातें कुछ लोग करते हैं पाकिस्तान में। यार तुम्हारी बहन बेटियों को चाइनीज उठा के लेके जा रहे, तुम्हारा अंतरात्मा नहीं जगता? तुम्हारा दोस्त है वो, मैं तुम्हें गुलाम बना लिया है लिटरली। लेकिन सवाल यह है कि कौन बदले, क्योंकि बदलने के लिए अगर आईएमएफ की शर्तें मानेगा, मान लीजिए कोई पीएम आता है ऐसा ईमानदार और आईएमएफ की शर्तों पे काम करेगा, तो पेट्रोल डीजल पे सब्सिडी कम करेगा, आर्मी की कट कर देगा। आर्मी जैसे कट करेगा तो आर्मी उसको कट कर देगी, बोला छोड़ो ये तो हमें मार रहा है। आखिर ऐसा क्या है? आर्मी वाले ऐसा कौन सा काम करते हैं वहां के कि इतने अमीर होते हैं? ये सवाल हिंदुस्तानी नहीं पूछ रहा है, ये कम से कम आप तो पूछिए पाकिस्तान में। उनसे पूछिए कि अच्छा तो ये जब कश्मीर का सवाल उठे तो पूछिए कि मतलब आप ठीक है कश्मीर लेना चाहते हैं, क्या देंगे आप कश्मीर को? 250 रुपए केजी आटा। आपको पता है कि कश्मीरी जिस प्रकार के गाड़ियों में घूमते हैं, कारों में घूमते हैं, वो पाकिस्तान में 50-50 लाख रुपए की आती है। औकात नहीं है आम पाकिस्तानी को उस पर चलने की। लेकिन कश्मीरी जो लग्जरियस लाइफ जी रहा है वो नहीं आप जी सकते। और वो अंतर स्पष्ट दिख जाता है 2 कश्मीरों में ही, जो पीओके में है और इंडिया में है। तो आज पाकिस्तान अपने आप से सबसे पहले यह सवाल पूछे कि इस एस्टैब्लिशमेंट, आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं। आपकी आर्मी कभी भी नहीं चाहेगी कि भारत के साथ रिलेशन अच्छे हो। जिसने भी करने की कोशिश की है, आप 10 दिन के भीतर देखिए वहां पे ब्लास्ट हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी आए, बस से वो आदमी पाकिस्तान गया, बोला चलो रिलेशन सुधारते हैं, कारगिल हो गया। मोदी गया वहां, बोला कि चलिए होड़ करते हैं कि आप ज्यादा रोजगार प्रोड्यूस करोगे कि हम लड़ाई इसकी हो जाए, पुलवामा हो गया। आर्मी को वहां के अच्छे से पता है कि कुछ भी हो जाए ये डिप्लोमेटिक रिश्ते नहीं सुधरने चाहिए। ये सुधर गया तो साला हमें कौन पूछेगा, क्योंकि हम चीन से तो लड़ नहीं सकते, हमारी इतनी हैसियत तो है नहीं। अब आप देखिए तालिबान आपसे लड़ रहा है, तालिबान बॉर्डर पे ट्रकें रोक दी आपने और ये सारी चीजें हो रही है। तो आप कौन सी कौम की बात कर रहे थे? तालिबानी तो मुसलमान ही थे, वो तो आपसे ज्यादा इनफैक्ट फंडामेंटलिस्ट है, वो आपसे ज्यादा कट्टर मुसलमान है। ये लड़ाई इसकी है नहीं। ये जो आपने अंदर मान के रखा है कि हम जो लूट रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, हमें फ्री की चाहिए, तो आप वेनेजुएला बन जाएंगे, क्योंकि आपने अपने देश में एक बन कबाब हिट नहीं करा है। कोको कोला पीना है, पेप्सी पीना है, वसीम अकरम ऐड कर रहा है, ठीक है, लेकिन अपने देश का एक बन कबाब तो बनाओ। चलो ठीक है, कोल्ड ड्रिंक नहीं बना पाए। ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज नहीं है? कौन लगाएगा? कि कौन सी कंट्री आकर के आपके पे आर्मी का इतना बड़ा रूल हो, जहां पे घूस इतना देना पड़ेगा, जहां पे इतना करप्शन है। सीपैक के बहाने कुछ सड़कें बन गई, लेकिन वो काम नहीं आएगा आपको, क्योंकि जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, और इन्वेस्टमेंट आपके देश में तब तक नहीं आएगा जब तक टेररिज्म रहेगा और आर्मी रहेगी। जब तक संपूर्ण रूप से 20 साल 30 साल के लिए डेमोक्रेसी नहीं आ जाएगी, पाकिस्तान में हालात नहीं बदलेंगे। ये पाकिस्तान के आने वाली पीढ़ी को सोचना पड़ेगा कि वो क्या देना चाहती है अपने आने वाली पीढ़ी को। पानी नहीं है पीने को, रोटी नहीं है खाने को, क्या करोगे? दुनिया की कोई ये भारत से जंग जीतना, गजवाए हिंद करना, ये लोग जो बातें बोलते हैं ना आपके देश में, उनको पीटो, क्योंकि वो आपके देश की बर्बादी के असल कारण है। ये लाल टोपी जैद हमीद जैसे लोग, ये आपकी देश के असली बर्बादी के कारण है। हवा में जीते हैं, जिन्नात लड़ाई करने आ गए,
ये तमाम बकवास जो कर रहे थे आपके देश में, आपने क्यों नहीं रोका? मुझे ये समझ में नहीं आया। भारत में अगर एक सरकार गलत हो जाए या सही भी हो तो भी आप देखिए इतना डिस्प्यूट रहता है। मोदी भी गलत करता है तो मोदी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, मनमोहन सिंह गलत करेगा तो मनमोहन सिंह के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। 50% से ऊपर की आबादी सांस नहीं लेने देगी यहां की विपक्षी पार्टी। वहां पे विपक्ष की भी वैल्यू नहीं है, पक्ष की भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि आर्मी डिसाइड करती है कि कौन बनेगा पीएम, तो बनाओ पीएम। लेकिन पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ी एक दिन पूछेगी कि क्या भारत से बंटवारा करके हमें 250 रुपए केजी आटा खिलाने के लिए तुम लेके आए थे? जय श्री राम।